अब हम पैनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे। पैनक्रियाज हमारे पास लार्ज ग्लैंड है जो कि डुअल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हमारे पास फोरगट का पार्ट है, फोरगट से ये एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप्ड हुई है। और अगर हम इसकी बात करें पैनक्रियाज के, पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। लिवर से जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये तो आपको पता है कि गॉल ब्लैडर की सिस्टर डक्ट कॉमन हेपाटिक डक्ट से, राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट मिलकर बनेगी कॉमन हेपाटिक डक्ट। फिर ये जो गॉल ब्लैडर की सिस्टर डक्ट यहाँ पर ड्रेन होगी तो यहाँ पर बनेगा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाज से पीछे जाएगी तो यहाँ पर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि ड्रेन हो जाएगी हमारे पास इसमें कॉमन बाइल डक्ट में। फिर यहाँ से ये ड्रेन होंगे ड्यूडेनम के एम्प्यूला पे। फिर मैं पहले आपको ये समझ लें, ये जैसे हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आई है तो कॉमन बाइल डक्ट में मेन पैनक्रियाटिक डक्ट डिवाइड होगी इंटरलोबार ग्लैंड, इंटरलोबार या जो भी आप बोले, लोबार डक्ट्स में, इंटरलोबार पर इंटरलोब्यूलर में होगी, लोब्यूल होता है ना, इंटरलोब एक लोब होता है, एक लोब्यूल्स होते हैं, लोब अगेन डिवाइडेड होते हैं लोब्यूल्स में। तो ये इंटरलोबार डक्ट्स हैं, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर इंटरलोबार डक्ट्स, इंटरलोबार पर ये हमारे पास इंटरलोब्यूलर डक्ट्स हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स जो है ना, ये फिर अगेन डिवाइडेड हो गए इंटरकैलेटेड डक्ट्स में। इंटरकैलेटेड डक्ट्स वैसे ये सीरस ग्लैंड है ना, तो इसको यहाँ से इसके अंदर जो लाइगर है बिल्कुल इसके ल्यूमेन के अंदर तक जारी होती है, ये हमारी जारी होती है इंटरकैलेटेड डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज की, सही है। यहाँ पर इसके कुछ सेल्स होते हैं जो इस इंटरकैलेटेड डक्ट को लाई कर रहे होते हैं। ये जो अंदर वाला है ना, सिर्फ ये वाला चीज़, ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं सेंट्रोएसिनार सेल्स। सेंट्रोएसिनार सेल्स जो हैं, जो इस एसिनस के अंदर लाई कर रहे होते हैं, जो डक्ट होती है जो अंदर जाती है उस वहाँ पर ये सेंट्रोएसिनार सेल्स लाई कर रहे होते हैं। और ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स हैं। इंटरकैलेटेड डक्ट्स और ये एसिनस के जो सेल्स होते हैं वो पायरामिडल सेल्स होते हैं। ये मैंने आपको इस तरह दिखाया था, बेसिकली एसिनस इस तरह नहीं होती है, एसिनस इस तरह होती है। इसका जो लूमिनल वाला पार्ट होता है ना एसिनस की, जो वो बिल्कुल लाइक वो नैरो होता है, और जो बेसोलेटरल पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, सही है, इस तरह से। फिर यहाँ से ये इसमें ड्रेन किया, ये लूमिन बनता है, यहाँ इसके सेंट्रोएसिनार सेल्स होते हैं। ये हमारे पास डक्ट पूरी यही कहलाएगी, कौन सी, इंटरकैलेटेड डक्ट। बट यहाँ वाले पार्ट है ना, यहाँ पर जो सेल्स लाई करेंगे वो सेंट्रोएसिनार सेल्स होंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊँ, ये हमारे हो गई एसिनस। हमारे पास एसिनस को स्टिमुलेट करने वाले जो एंजाइम्स है, एसिनस हमारे पास एंजाइम सीक्रेट करती है, सीसी के नहीं, एसिनस एंजाइम से, एसिनस डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रही होती है। अब उस एंजाइम्स को मतलब कौन एसिनस को स्टिमुलेट करता है कि एंजाइम सीक्रेट करता है, वो एक तो ये सीसी के मीन्स कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि हमारे पास इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और यहाँ पर एक्ट करता है। दूसरा हमारे पास एसिटाइल कोलिन एसिनस पे एक्ट करता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रेशन हो। लेकिन यहाँ पर जो इंटरकैलेटेड डक्ट्स है ना, इंटरकैलेटेड, यहाँ पर जो सेल्स लाई कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास वाटर और बाइकार्ब्स की सिक्रेशन होती है। उनको कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटिन भी इंटेस्टाइनल एक हमारे पास हार्मोन है, उसको सीसी के, और ये इस पर एक्ट करता है। एसिनस तो सिक्रेटिन हमारे पास इंटरकैलेटेड की जो हमारे पास यहाँ जो लाइनिंग है इस पर एक्ट करती है, इसके सेल्स पे, और यहाँ से बाइकार्ब्स और वाटर की सिक्रेशन करवाती है। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये दोनों यहाँ से डक्टल और एसिनस दोनों से हमारे पास एक एंजाइमेटिक सिक्रेशन भी करवाती है और यह बाइकार्ब्स की सिक्रेशन पर, ये सारे मिलकर यहाँ से इंटरलोब्यूलर, फिर इंटरलोबार, फिर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से होकर यहाँ ये जो कॉमन बाइल डक्ट से होकर यहाँ ये ड्रेन करेंगे, ये मेन पैनक्रियाटो बाइल डक्ट में ड्रेन करेंगे। यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। एम्प्यूला में ड्रेन करेंगे, एम्प्यूला ऑफ वाटर, फिर एम्प्यूला ऑफ वाटर से मेन पैनक्रियाटिक मेन ड्यूडिनल पेपिला में ड्रेन होकर ड्यूडिनम के सेकंड के मिड पार्ट में चले जाएंगे। सेकंड पार्ट बोला ना, ड्यूडिनम सी शेप होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो 3 इंचज़ का होता है, इसके बिल्कुल मिड पे ये मेन पैनक्रियाटो मेन ड्यूडिनल पेपिला। लेकिन कुछ
हमारे पास पता है कि पेनक्रियाज हमारे पास इसकी डुअल पेनक्रियाज के दो लोब्स होते हैं, एक वेंट्रल लोब, एम्ब्रियोलॉजी में बता रही हूँ, डॉर्सल और वेंट्रल वो होते हैं। तो फिर जो हमारे पास इसके कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, बनते हैं वेंट्रल और उसका प्रॉक्सिमल डॉर्सल का प्रॉक्सिमल बर्ड्स जो होता है ना, वो तो मिलकर बना देते हैं, लेकिन जो एसेसरी वाली है ना डक्ट, वो माइनर ड्यूडिनल पेपिला से, यहाँ जो एसेसरी है वो माइनर ड्यूडिनल पेपिला जो कि मेजर से ऊपर होगा वहाँ खुलेंगे। ये कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते बेसिकली। फिर यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट करेंगे। एंजाइम्स हमारे पास दो होते हैं, टाइप्स के होते हैं, एक्सोपेप्टाइड्स और एंडोपेप्टाइड्स। एंडोपेप्टाइड्स जो प्रोटीन की जो चेन है ना, उनके जो एंड वाला नहीं, एंड वाले जो कार्ब्स और अमोनिया लगा तो वो नहीं, मतलब जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है वहाँ नहीं, जो बीच के बॉन्ड्स तोड़े उसको एंडोपेप्टाइड्स कहते हैं, जो एंड के तोड़े उसको एक्सोपेप्टाइड्स कहते हैं। एक्सो मीन्स बाहर वाले, एंडो मीन्स अंदर वाले बॉन्ड को तोड़े। एक्सोपेप्टाइड्स हमारे पास होते हैं और एंडोपेप्टाइड्स दो होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन। बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहे होते हैं। ट्रिप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है और काइमोट्रिप्सिनोजन इसकी एक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन, सही है। उसके बाद हमारे पास है एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेजेस में हमारे पास आ जाते हैं प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेजेस एंड प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, वो जो कार्ब्स वाले जो एंड होते हैं ना, कार्बोऑक्सी एंड पे एक्ट करे वो प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, जो नाइट्रोजन वाले के एक्ट करे प्रो अमाइनो पेप्टाइडेजेस, वो एक्ट करते हैं। फिर वो उनकी वो जाहिर एसिनस से निकल कर यहाँ पर हम एक्ट करते हैं। अब जो एसिनस के सेल्स होते हैं वो पैरामीटर मैंने आपको बताया, पैरामीटर होते हैं, ये बेसोफिलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम सीक्रेट करते हैं। एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, तो प्रोटीनियस इन नेचर मीन्स इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे जो कि ये सब मिलकर इसको बेसोफिलिक अपीयरेंस देंगे। ये बेसोफिलिक यहाँ से फिर एंजाइम्स निकले। ना सिर्फ ये एंजाइम, ये तो सिर्फ प्रोटीन्स पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स। इसके अलावा जो एंजाइम्स निकलेंगे वो हमारे पास है लाइपेजेस, जो फैट्स की डाइजेशन करवाएगा। उसके अलावा और कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेजेस, ये दोनों लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज, कोलेस्ट्रॉल की करवाएगा, लाइपेजेस लिपिड्स की करवाएगा। और हमारे पास इसके अलावा अमाइलेजेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेजेस भी सीक्रेट होंगे जो कि कार्ब्स की मेटाबॉलिज्म करवाएंगे, सही है। अब ये जो एंजाइम सीक्रेट हुए हैं ये हमारे पास एक्सोक्राइन है। पेनक्रियाज में यहाँ जो पेनक्रियाटिक ये पूरा लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप देख लें, ये पूरा जो लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, यहाँ कुछ पार्ट ये एसिनस है, लेकिन कुछ पार्ट पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज है, जो कि एक आइलेट वो बनाती हूँ जहाँ पे बीच में हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। पेरिफेरी पे हमारे अल्फा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकागॉन को सीक्रेट करते हैं। इनके बीच में हमारे पास अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। अल्फ़ा सेल्स हमारे पास ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं जो कि लाइक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। सोमेटोस्टैटिन का काम होता है एक्सेस इंसुलिन या एक्सेस जो अल्फ़ा या बीटा सेल्स है उनको स्टॉप करना कि वो सीक्रेट ना करे। ऐसे एक्सेस ग्लूकागॉन और एक्सेस इंसुलिन की सीक्रेशन को रोकना काम होती है। दूसरे भी हमारे पास पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, बट वो आप एंडो के पोर्शन में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम पढ़ें, हमारे ये पास हो गया लोब्यूलेटेड ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, ये कोलेसिस्टोकाइनिन आपको बता दिए, एंजाइम्स भी बता दिए, एसिनस, इंटरकैलेटेड डक्ट्स, इंटरलोब्यूलर लोबार ग्लैंड्स, ये सारे एसिनस हैं, डक्ट्स हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट्स हैं। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो सी सेल से सीक्रेट होती है, और हमारे पास जो कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल से सीक्रेट, ये तो नहीं है लेकिन कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल से सीक्रेट होती है। सीक्रेट एस सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल वहाँ से सीक्रेट होती है, फिर वो एक्ट करती है बेसिकली। ये फिर वहाँ पर एक्ट कर लाइक जैसे डीडीएनए में आते हैं तो जो भी स्टमक की जो बहुत ज़्यादा एसिडिक काइमार होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि ये जो बाइकार्ब्स और वाटर है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक काइम को, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो आए और इस पर एक्ट करके इसको मेटाबोलाइज करे। दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज।